नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत से होंगे। वीवर्स, हमारा एक स्लोगन है जिसमें हम लोग कहते हैं आओ इल्म की तरफ, आओ तालीम की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। वीवर्स, उसी के ऊपर हम लोग जो है वक्तन फ़वक्तन अपना जो है हमारा ऊपर अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी डाली हुई है, हम लोग वो उसको अदा करते रहते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने क़यामत के रोज़ हर इंसान से पूछना है कि तुझे मैंने बोलने की ताकत दी थी और तुमने जो है वो बुराई के खिलाफ या किसी के जो गलत कर रहे थे उनके खिलाफ क्यों नहीं बात की। तो मैं अपना हक अदा करता रहूँगा और उम्मीद है कि आप लोग भी अपना हक अदा करेंगे। व्यूअर्स, आपका हक उसी वक्त अदा हो जाएगा जब आप हमारी इस वीडियो को जो है वो लोगों को पहुंचाएंगे और इसको शेयर करेंगे, तो आपका भी हक अदा हो जाएगा। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि हम लोग इंसान बन जाएं, इंसान बन जाएं, इंसान बन जाएं। हम लोग अभी मुसलमान कहलवाने के लायक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अमाल इस काबिल नहीं है कि हम लोग अपने आप को मुसलमान कहें। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अमाल अगर देखे जाएं तो हम लोग मुसलमान क्या, हम लोग इंसान कहलवाने के भी लायक नहीं। व्यूअर्स, मैं ये बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे उलमा हजरात को भी इसमें अपना जो है वो रोल प्ले करना चाहिए। उलमा हजरात को भी चाहिए कि जुमे के खुतबे के अंदर नमाज के वक़्त लोगों को अखलाकियात का दर्स दें, लोगों को मिलावट, दो नंबरी, झूठ, फ्रेब, इन तमाम जो गलत किस्म की गलीज जो हमारे माशरे को तबाह कर रही हैं चीज़ें, इनके ऊपर भी बताएं कि वो किस तरीके से अपने आप को इंसान बन सकते हैं। व्यूअर्स देखें, हम लोग दो नंबरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम लोग मिलावट करते हैं, हम लोग एक दूसरे को गेड़ा देते हैं, हम लोग एक दूसरे को जो है वो फ्रेब देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उस पैसे से? हम लोग कहते हैं कि मैं उन पैसा इकट्ठा कर लिया, मैं उम्रा कर रहा हूँ, मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया, मैं हज कर रहा हूँ, मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया, मैं लोगों के अंदर अपने आप को पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए जो है वो लोगों को खरात दे दूँ। तो ऐसे ना तो आपकी खरात किसी काम की है, ऐसे ना तो आपको उन पैसों से किया हुआ हज अल्लाह ताला को चाहिए, इन पैसों से ना तो किया हुआ उम्रा अल्लाह ताला को चाहिए, और इन तमाम पैसों से जिसको आपने दो नंबरी तरीके से इकट्ठा किया है, अल्लाह ताला को उसका किसी को जो है वो खराज दी हुई भी नहीं चाहिए। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? व्यूअर्स, मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि कल मैंने हॉस्पिटल के अंदर अपने एक पेशेंट का हम लोगों ने काम करना था, तो पायोडीन मंगवाई है। मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। हम लोगों ने दूध के अंदर, हम लोगों ने जो है वो अद्वियात के अंदर, हम लोगों ने इवन ईच एंड एवरीथिंग के अंदर हम लोगों ने जो है वो दो नंबरी का काम जो है वो कर रखा हुआ है, और हम लोग उसके अंदर भी बाज नहीं आ रहे जिसकी वजह से किसी एक इंसान की जान बच सकती है। मेरा इस्लाम वो है जिसका मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर आपको रास्ते में पड़ा हुआ एक जो है वो पत्थर भी मिलता है तो उसको भी उठा के साइड पे कर दो ताकि किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान ना हो और उसकी वजह से किसी दूसरे मुसलमान की जान ना जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग दो नंबर मेडिसिन बना रहे हैं और हम लोग कहते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं। लानत है ऐसे। मैं यकीन करें कि मैं अपने अल्फाज को बयान नहीं कर सकता, और अगर मैं कहूँगा तो लोग मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाने के अलावा और कुछ सीखा भी नहीं। यानी कि अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जो बंदा बुरा कर रहा है उसके ऊपर तनकीन करने के लिए एक बंदा भी खड़ा नहीं होता। मैं यकीन करो माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि जो बंदा स्टोर बना के बैठा हुआ है, उसने इतनी इतनी दाढ़ी रखी हुई है, वो 5 वक्त का नमाजी है। भाई देखो, अगर आपको पायोडीन, ठीक है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको पहले 60 रुपए की होती थी, अब 160 की हो गई है या 170 की हो गई है। हम लोग नहीं कहते कि आप उसको कम प्राइस पे बेचो। मैं कहता हूँ आप 170 की है, 170 की बेचो। 180 रुपए उसकी कंपनी ने प्राइस रखी हुई है, आप 180 की बेचो। लेकिन खुदारा, ये तो आपके हक में है कि आप उसको जेन्युइन वन आप परचेज करके लाएं जो ओरिजिनल है। आप उसको मिलावट वाली तो ना लेके आए कि आप एक बंदा हॉस्पिटल के अंदर, आपको पता है कि आपका फार्मेसी आपकी हमारे हॉस्पिटल के सामने है और आपने लोगों ने आपके पास ही आना है। लोगों की मजबूरी है क्योंकि दूसरी फार्मेसीज दूर है। तो खुदारा आपके हाथ में ये तो है, आप 170 की बजाय मैं कहता हूँ आप 180 की बेच दो, लेकिन कम अज कम उसको वो वाली चीज दो जो है वो जेन्युइन हो, जो अच्छी हो,
جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. یقین کریں کہ اس پائیوڈین کے اندر نارمل سلائن کے ساتھ مکس کیا ہوا تھا اور وہ پیور پانی تھا. میرا خیال ہے پائیوڈین کم تھی اور وہ پانی زیادہ تھا. تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ اس کو نارمل سلائن سے اس کا وانڈ صاف کر کے اس کو جو ہے وہ پٹی کر کے بلوا دیں یا اس کے وانڈ کو جو ہے وہ سٹچ لگا دیں. تو ویورز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, یہ ایک میں نے چھوٹی سی اگزامپل دی. اس کے اوپر ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سی میڈیسن ایسی پڑی ہوئی ہے جو 2 نمبر بن رہی ہے اور وہ ہمارے میڈیکل اسٹور والوں نے رکھی ہوئی ہے. کس وجہ سے رکھی ہوئی ہے؟ اس میں پروفٹ زیادہ ہے. اور خدا را اپنے پروفٹ کو منیمائز کر کے آپ کبھی انسانیت کا بھی تو دیکھ لیں. پروفٹ کو میکسیمائز کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پیسہ جوڑنا ہے. اور وہ پیسہ ہو سکتا ہے جو پیسہ آپ جوڑ رہے ہو وہ آپ کو استعمال کرنے کے بعد میں ضرورت استعمال ہی نہ کر سکے. اللہ کے کام ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کی جان نکال لے یا میری جان چلی جائے تو وہ پیسہ میرا پیچھے کس کام کا رہنا ہے؟ تو خدا را ہم لوگوں کو انسان بننے کی ضرورت ہے. مسلمان ہم لوگ آٹومیٹکلی بن جائیں گے, وہ آلریڈی الحمدللہ ہم ہیں, لیکن اس پکے سچے مسلمان بنے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ہمیں تلقین کی ہے, جو ہمیں سمجھایا ہے, جو ہمیں بتایا ہے اور جو ہمیں کر کے دکھایا ہے. ہم لوگوں کو اس کے اوپر چلنا چاہیے. باقی میں نے اپنا حق ادا کر دیا ویورز. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنا حق کس طریقے سے ادا کرتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی. اگر کسی کی میری ویڈیو کی وجہ سے دل آزاری ہو تو میں اس سے معذرت کروں گا پھر ایک دفعہ. اور باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.